अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूं। जो मेरे पर्सनल रिसर्च आइडियाज होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। कमेंट सेक्शन के स्टॉक्स भी टेक्निकली रिव्यू करता हूं और एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी एज वेल। इस सेशन में हम कल जो हमने कोहार्ट सीमेंट का रिव्यू किया था उसमें हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी फर्स्ट पंजाब मुदारबा को रिव्यू करने के लिए, और दो रिक्वेस्ट जो हैं वो मैंने ली हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी से, जिसमें से एक TATM है और दूसरा जो है वो साजगार है। स्टार्ट करते हैं TATM से। इसमें देखें सिचुएशन ये है कि पहले थोड़ा सा ना इसका लिक्विडिटी का इशू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एवरी नाउ एंड देन इसमें स्पाइक्स आती हैं वॉल्यूम्स की, और उसके बाद जो है एक डल वॉल्यूम की जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट रहती है। अभी हमारे पास इसमें आज 1.382 मिलियन का वॉल्यूम आया है और इसने जो इसका डाउन ट्रेंड का चैनल है उसकी अपर साइड को जो है वो हिट करने की कोशिश की है। नाउ अगर एवरेज वॉल्यूम्स देखें तो वो तकरीबन 2,38,000 के करीब जो है वो ट्रेड होते हैं। तो एक तो वॉल्यूम्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं और प्राइस इंक्रीज हुई है, दैट इज अ इनकरेजिंग साइन। ये एक अच्छी सिचुएशन होती है कि दोनों हार्मनी में मूव करें, तो दैट शोज द बाइंग मोमेंटम। अब हो ये रहा है कि अगर हम इसकी सिचुएशन यहाँ पे देखें कि ये कहाँ पे दोबारा जो है अपनी रेजिस्टेंस लेवल्स को हिट कर सकता है, तो 166 का रेजिस्टेंस लेवल था जिसे आज इसने क्रॉस किया है और वो इसके लिए जो है एक इनकरेजिंग साइन है। नाउ अभी इसके पास जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा या टारगेट्स बनेंगे वो 185.12 और 197.32 का रहेगा। नीचे अगर हम देखें इसके जो मेजर बाइंग जोन बनता है वो हमारा यहाँ से 156 से बनता है। अगर तो ये 156 से ऊपर ऑपरेट करता रहा तो फिर तो इसमें जो है वो बाइंग एक्टिविटी जो है वो जारी रहेगी, लेकिन अगर इससे नीचे इसने एक डेली क्लोजिंग दे दी तो फिर इसके सपोर्ट लेवल जो है वो 147.26 और 140.17 का जो मेन सपोर्ट लेवल है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो इसमें डिसाइसिव लेवल जो है जो आपको याद रखना है वो यहाँ पे आपके पास करीब जो है वो 155-156 के रीजन में है। उससे ऊपर ऑपरेट करने की सूरत में जो है वो ये ऊपर की तरफ जो है वो मूव जारी रखेगा। लेकिन अगेन इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो लिक्विडिटी का है। जैसे ही अगर इसमें वॉल्यूम अगर जो है वो ड्राई अप की सिचुएशन होती है तो इसका स्प्रेड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेडेड जो है वो स्टॉक नहीं है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है उसको कंसिडर करके इसमें पोजीशन जो है वो होल्ड की जा सकती है। टेटम के बाद हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग है। साजगार इंजीनियरिंग अगर जो आज अगर हम देखें तो इसने एक बीरिश मोमेंटम दिया है। कुछ न्यूज फ्रंट पे भी चीजें थी इसकी जो फंडामेंटली हमने देखा सेल्स ड्रॉप हुई है। अभी अगर ये 1962.28 से ऊपर क्लोज नहीं देता तो ये बियरिश ही रहेगा और इसके जो सपोर्ट लेवल्स होंगे वो 1767.93 का और उसके बाद 1618.18 का लेवल जो है वो एक बड़ा मेजर बाइंग इंटरेस्ट है। तो 1770 के करीब जो है इसको पहला जो है वो सपोर्ट मिलेगा और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये 1618.18 पे जाएगा और वहां पे इसका जो है वो बाइंग मोमेंटम इंक्रीज हो सकता है। इस बीरिश चैनल या बीरिश ट्रेंड की नेगेशन के लिए जरूरी होगा कि हम एक क्लोजिंग जो है 1962.28 से ऊपर देखें। जब तक क्लोजिंग जो है 1962.28 से ऊपर नहीं आती तब तक इसमें जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। साजगार के बाद हमारे पास जो है वो फर्स्ट पंजाब मुदारबा है। अच्छा, फर्स्ट पंजाब मुदारबा में अगर हम देखें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 16 जुलाई को एक बड़ा वॉल्यूम स्पाइक आया। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज ये समझें कि जब भी प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज होती हैं और एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ डिक्रीज होती हैं तो दैट शोज कि सेलिंग प्रेशर है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सबसे बड़ी वॉल्यूम की बार है और इस दिन जो है हमने देखा कि 9.98% जो है 16 जुलाई को इसकी प्राइस डिक्रीज हुई थी। अब ये प्राइस का जो डिक्रीज है इसने सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यूड रखा। वो कंटिन्यूड ऐसे रहा कि जब भी एक सेलिंग प्रेशर आता है तो ऑब्वियसली उसमें भी करेक्शन आती है और ये जो करेक्शन आई थी वो देखें अगर आप यहाँ तो एक रेजिस्टेंस लेवल जो है उन दोनों से दोबारा नीचे पुश कर दी गई। तो यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। इसका रेजिस्टेंस लेवल
10.92 और 11.38 का जब भी इसकी प्राइसेस वहां की उस तरफ जाती हैं तो वहां से अगेन सेलिंग जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो करंटली ये बियरिश है और इसको जो अपनी पहली सपोर्ट मिलेगी वो 9 रुपए 4 पैसे पे मिलेगी, और अगर इस सपोर्ट पे ये सस्टेन ना कर सका और बाइंग मोमेंटम ना आया तो हम देखेंगे कि ये फाइनली जो है 6 रुपए 70 पैसे की तरफ भी जा सकता है। इस बियरिश थीसिस को की नेगेशन के लिए हमें एक अच्छी हेल्दी जो है वो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल चाहिए होगी 10.92 पे। जब तक वो नहीं आती तब तक इसका जो बियरिश सिचुएशन है वो इवॉल्व होती रहेगी और बियर्स इसमें जो है वो स्ट्रेंथन होते रहेंगे। दिस इज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज सेशन। बाय एनी मींस ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पस। आप इस इंफॉर्मेशन को अपने ट्रेड प्लान में एडजस्ट करके एक बेहतर जो है वो ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू, एंड इफ यू फील कि इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए वैल्यू ऐड हो रही है तो आई हाईली अप्रिशिएट आप इसको सब्सक्राइब कर लें, एंड फील फ्री टू शेयर दिस content with your fellow traders and investors. Thank you so much for listening. Have a good day.